नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरबी टाइम्स। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिससे बिहार की राजनीति में फिर से हलचल मचा दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जातीय जनगणना की, जिसे लेकर अब बयानबाजी तेज हो गई है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई जातीय गणना को लेकर जदयू ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने साफ कहा कि जब विपक्ष के पास मौका था तब उन्होंने कुछ नहीं किया, और अब जब नीतीश कुमार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है तो विपक्ष सिर्फ उसका क्रेडिट लूटने की कोशिश कर रहे हैं। संजय झा ने अपने बयान में कहा कि नीतीश सरकार ने जो साहसिक कदम जातीय गणना के रूप में उठाया है वह न सिर्फ सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा प्रयास है बल्कि और देश भर में एक उदाहरण पेश करता है। उन्होंने विपक्ष को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों को इस मुद्दे से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। उन्होंने मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक की याद दिलाते हुए बताया कि जब नीतीश कुमार ने वहां जातीय जनगणना को एजेंडे में शामिल करने की बात रखी थी तो कांग्रेस और आरजेडी ने वॉकआउट कर दिया था। इससे साफ है कि इन दलों को ना तो समाज की परवाह है, ना ही गरीबों की कल्याण की। संजय झा ने विपक्ष पर केवल जातीय गणना को लेकर ही नहीं बल्कि एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और आगामी विधानसभा चुनाव में सभी घटक दल मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने दावा किया कि एनडीए 200 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगा और बिहार की सत्ता में दोबारा वापसी करेगा। उनका कहना है कि विपक्षियों को अपनी चिंता करनी चाहिए। एनडीए में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है और सब कुछ स्पष्ट रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, इस दौरान संजय झा ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर भी बात की। उन्होंने इस हमले की निंदा करते हुए विपक्ष पर देश विरोधी बयानबाजी का आरोप लगाया। उनका कहना था कि जब देश को एकजुट होने की जरूरत होती है तब भी विपक्ष राजनीति करने से बाज नहीं आता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आतंकवाद के मुद्दे पर बेहद गंभीर है और पाकिस्तान को जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है और भारत की सरकार उसे सख्ती से निपटना जानती है। जेडीयू के इस पलटवार से साफ हो गया है कि आगामी चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी और क्रेडिट की जंग और तेज होने वाली है। खास बात ये रही है कि जिस मुद्दे को विपक्ष ने लंबे समय तक नजरअंदाज किया, आज वही मुद्दा उनके लिए असहज स्थिति पैदा कर रहा है। नीतीश कुमार की जातीय गणना पर जहां एक और जनता से समर्थन मिलता दिख रहा है, वहीं विपक्ष अब अपनी ही रणनीति में उलझता नजर आ रहा है। बिहार में इस समय हर सियासी दल अपनी अपनी रणनीति में जुटा है, लेकिन जदयू और बीजेपी का दावा है कि एनडीए पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा और पिछली बार से भी ज्यादा सीटों पर विजय हासिल करेगा। विपक्ष पर तंज कसते हुए संजय झा ने यह भी कहा कि इन पार्टियों को सिर्फ अपने परिवार की चिंता नहीं, ना कि समाज के उन तबकों की जो वर्षों से उपेक्षित हैं और जिन्हें आज जातीय गणना के जरिए पहली बार पहचाना जा रहा है। तो साफ है कि बिहार की राजनीति में जातीय गणना एक बार फिर बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। अब देखना होगा कि जनता किसे सही मानती है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरबी टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ ही जरूर जुड़ें।